हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलिफेटिक अमाइंस के बारे में। ठीक है, ये हमारा 5th यूनिट का लास्ट जो चैप्टर है वो चल रहा है। पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड कवर किया, अब हम एलिफेटिक अमाइंस की बात करेंगे। एलिफेटिक्स अमाइन, ठीक है, तो अमाइन क्या है? अमोनिया का डेरिवेटिव है, हम सबको पता है। ये अमाइन जो होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। अमोनिया में जब हाइड्रोजन होता है, ये क्या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन जो होते हैं उनको हम रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप जब लगा देते हैं तो उनको हम अमाइंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, ये अमोनिया है। नाइट्रोजन के पास अगर 3 हाइड्रोजन रहते हैं तो उसको हम अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, अगर ये मान लो कि एक हाइड्रोजन हटा के हमने वहाँ पे आर लगा दिया, मतलब कि अल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। ठीक है, और अगर यहाँ पे देख लीजिए 2 जगह पे हमने अल्काइल ग्रुप पर लगा लिया तो हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन। और तीनों हाइड्रोजन को हटा के तीनों जगह पे अगर हम आर ग्रुप लगा देते हैं तो उनको बोलेंगे हम टर्शरी अमाइन। ठीक है, तो अमाइन जो है वो अमोनिया का डेरिवेटिव है, और अमोनिया में जो हाइड्रोजन होते हैं उनको रिप्लेस करके अगर हम अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो जो बनेगा वो हम उसको बोलेंगे अमाइन। ठीक है, तो अमाइन 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, अगर अमोनिया में से हम एक हाइड्रोजन हटा के एक अल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो प्राइमरी बनेगा, 2 पोजीशन पे आर ग्रुप लगेगा मतलब अल्काइल ग्रुप लगेगा तो सेकेंडरी, और तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे अल्काइल ग्रुप लगेगा तो टर्शरी अमाइन उसे हम बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि प्राइमरी अमाइन, ठीक है, उसमें हमने एग्जांपल ये है, आर की जगह CH3 लगाया तो ये हमारा मिथाइल अमाइन हो गया। दोनों जगह पे अगर हम CH3 ग्रुप लगाते हैं तो हमारा डाईमिथाइल अमाइन हुआ, और तीनों जगह पे आर ग्रुप लगाते हैं तो ट्राईमिथाइल अमाइन हुआ। ठीक है, तो ये अमाइन का इंट्रोडक्शन है। तो हमने यही आगे जो हमने देखा वही यहाँ पे लिखा है कि अमाइंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अमाइंस का नेचर जो होता है वो बेसिक होता है और वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, अमाइंस जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अमाइंस का जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म होता है। अब हम उनके टेस्ट देखते हैं। ठीक है, सॉरी, उनकी प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एलिफेटिक अमाइंस। ठीक है, तो पहला जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अमाइन का वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं जब उनका हम रिडक्शन करते हैं तो हमारा अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एग्जांपल लिया है कि ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड का जब हम कैटालाइसिस रिडक्शन करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है तो हमको प्राइमरी अमाइन मिल रहा है, जिसमें हमने एग्जांपल लिया है, ये नाइट्रो कंपाउंड में लिया है नाइट्रोमीथेन। ठीक है, नाइट्रोमीथेन का जब रिडक्शन होता है तो ये जो CH3 तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन जो NO2 ग्रुप है वो NH2 में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो नाइट्रोमीथेन में से मिथाइल अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये हमारा प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से अमाइन का फॉर्मेशन होता है। अब हमारी सेकंड मेथड के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी सेकंड जो मेथड है वो है बैकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, उसमें एक एग्जांपल हमने लिया है कि कैटोक्सेमाइन जो होता है, ठीक है, उन PCl5 की प्रेजेंस में वो क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है और सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनाता है। उसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो अमाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कैटोजिम जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, जब उसका PCl5 की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो अमाइड बनता है सब्स्टिट्यूटेड, और ये अमाइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो अमाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड प्रिपरेशन मेथड है जो है बैकमैन रीअरेंजमेंट। थर्ड प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को जब हम NH3 और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के साथ एसिड कैटालिस की प्रेजेंस में जब उनको हीट ट्रीट करते हैं तो अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी अल्कोहल हमने मिथेनॉल दिया, मिथेनॉल को जब हम ट्रीट करते हैं NH3 के साथ, हाँ मतलब अमोनिया के साथ, ZnCl2 एंड NH4Cl की प्रेजेंस में तो अमीनो मीथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि OH जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे जो OH यहाँ से एक H लेके H2O में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अमाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फोर्थ मेथड है हमारा हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड, जिसमें हमने एग्जांपल लिया है प्रोपेनोमाइड। ठीक है, प्रोपेनोमाइड एक अमाइड है। ठीक है, उसके क्या होता है कि जब उसको Br2 और KOH की प्रेजेंस में उनके साथ ट्रीट करते हैं तो इथाइल अमाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये एक अमाइड का हॉफमैन डिग्रेडेशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोपेनोमाइड है, Br2 और KOH के साथ में उनको ट्रीट करते हैं तो इथाइल अमाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ से CO ग्रुप चला जाता है, C2H5NH2 ही बचता है। ठीक है, तो प्रोपेनोमाइड से इथाइल अमाइन बनता है। अब हमारा फिफ्थ जो मेथड है, ठीक है, वो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो भी प्रिपरेशन मेथड है आप खुद पढ़ोगे या तो रिएक्शन आप खुद पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, उसमें मुझे आपको समझाने की कोई ज़रूरत तो ज़्यादा है नहीं।
नेक्स्ट हमारा जो प्रिपरेशन मेथड है वो है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड है उसका हम डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, उसमें हमने यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को जब हीट ट्रीटमेंट देते हैं तब उनका डिकार्बोक्सिलेशन होता है और उसके बाद मिथाइलामाइन का फॉर्मेशन होता है और CO2 रिमूव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्लाइसिन है। ठीक है, ये ग्लाइसिन को जब हीट करते हैं तो यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकल जाता है और उसमें से मिथाइल अमाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमारा एक अमाइन का प्रिपरेशन मेथड है। अब हमारा 6 जो प्रिपरेशन मेथड है वो है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट में से भी हम अमाइन बना सकते हैं। तो ये ग्रिग्नार रिएजेंट है, हम सबको पता है RMgX। ठीक है, उसको ClNH2 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो NH2 है, ठीक है, R के साथ कंबाइन होकर अमाइन बनाता है और MgX Cl के साथ कंबाइन होकर अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रिग्नार रिएजेंट में से भी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कर्टियस रीअरेंजमेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एसाइल एजाइड जो होता है उसको हीट करते हैं तो आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है और नाइट्रोजन यहाँ पे रिमूव होता है और उसके बाद उनका रिएक्शन जब वाटर के साथ किया जाता है तो अमाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एसाइल एजाइड है। ठीक है, ये कर्टियस रीअरेंजमेंट का प्रोसेस है। उसको जब हीट करते हैं तो ये 2 N है वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, RNC+O, जिसे हम आइसोसाइनेट बोलेंगे। उसके बाद उनका H2O के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, अमाइन का फॉर्मेशन बनता है RNH2। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारा अमाइन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है स्केमेट रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम रिएक्शन करवाते हैं HN3, ठीक है, और H2SO4 की प्रेजेंस में तो वो अमाइन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो CaOH ग्रुप है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में से भी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो मेथड है वो है ल्यूकार्ट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड या तो कीटोन, उनको जब हम अमोनियम फॉर्मेट ऑफ फॉर्मामाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्माइल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये डेरिवेटिव को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमाइन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम ल्यूकार्ट रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने रिएक्शन बताया है कि ये हमारा कीटोन है। ठीक है, ये हमने क्या लिया है, अमोनिया फॉर्मेट और फॉर्मामाइड। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंस में जब उनको हीट करते हैं तो वो फॉर्माइल डेरिवेटिव बनाते हैं और ये डेरिवेटिव का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे जो NCHO निकल के NH2 ग्रुप अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये सारी जो 9 मेथड मैंने आपको दिखाई वो सारी प्रिपरेशन मेथड है अमाइन की। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।